सर आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर को आपने लखनऊ भर दिया था, लीला हो गया था, लेकिन नोएडा में उस तरह का कार्यक्रम क्यों नहीं कर पाए बसपा वाले? नोएडा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, 6 मंडलों का कार्यक्रम था और लखनऊ में जो था वो प्रदेश स्तरीय था। और ये 6 मंडलों का कार्यक्रम था जिसमें 12 मंडल लखनऊ और 6 मंडल नोएडा में माननीय बहन जी ने पुष्पांजलि कार्यक्रम था और एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें लाखों लाख लोग, पूरा नोएडा एनसीआर जाम। और अब भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम, पुष्पांजलि तो चल रही है अंदर, लेकिन माननीय आकाश आनंद जी जा चुके हैं, माननीय आनंद कुमार जी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की भीड़। तो इस वक्त भी कैमरा अपना अगर आप घुमाएं तो देख सकते हैं। ये बहन जी गृह जनपद है, बहन जी ने क्यों इसको पोस्टपोन किया इस रैली को? पोस्टपोन कब किया? बहन जी ने अनाउंस क्या बहन जी ने पोस्टपोन कब किया? ना बहन जी ने अनाउंस कब किया कोई रैली होगी? बहन जी ने आज से 3 महीने पहले ही 9 अक्टूबर के बाद ये कार्यक्रम दे दिया था। बहन जी आएंगी नोएडा में, ये खबरें चल रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया में मैं अभी कुछ भी पोस्ट डाल दूं और वो वायरल होती है। लखनऊ से खबर छपी थी, लखनऊ से कोई ऑफिशियल थी, कोई प्रदेश अध्यक्ष की थी या कार्यालय से थी, वो किसी ने चला दी थी। बहन जी का कभी से प्रोग्राम आने का नहीं था और बहन जी ने ना आने का वजह भी बताई है। और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम था। 6 मंडल यहाँ आने थे, 6 मंडल आए। बसपा के लिए कांशीराम जरूरी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जरूरी है। बसपा के लिए बाबा साहब जरूरी हैं, बसपा के लिए मान्यवर कांशीराम साहब की तो बसपा है और बाबा साहब की विचारधारा सबसे ज्यादा जरूरी है, हर चीज जरूरी है। कैमरा जरा भी घुमाएं। क्यों भाई, कार्यक्रम कैसा हुआ? सफल। ये लो जी, पब्लिक से सोचो, मुझसे क्या पूछते हो? ये कैमरा मुझ पे डालने से कुछ नहीं होगा। दुश्मन टूट कर फिर शाम को दुश्मन टूट करेंगे आपके इस कार्यक्रम को लेकर। आज भी दुश्मन से क्या उम्मीद रखते हैं? तारीफ करेंगे? दुश्मन है तो फिर तारीफ हो, आप मौका देते हैं उनको। आप किसको? दुश्मनों को मौका देते हो आप? हम क्यों मौका दें? हमारे दुश्मनों से मतलब क्या? हमारी ताकत ये खड़ी है, हम लोग बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी के आदेश पर काम करते हैं और उसी ताकत के दम पर 2027 में सरकार भी बना के दिखा देंगे। रही बात दुश्मनों की, हर चाहे जिस भी दुश्मन का नाम ले लो, पहले अपना घर अपनी पार्टी संभाल ले, फिर बसपा के बारे में बात करें। अब तो बाबा साहब को दुश्मन भी कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, आप क्या खास कर रहे हैं बाबा साहब के लिए? देखो, बाबा साहब का नाम लेना आसान है, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना, मैं कह रहा हूँ जितने भी बाबा साहब का आज नाम ले रहे हैं, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं थी, उनके राष्ट्र अध्यक्ष एक बार सार्वजनिक रूप पे वो प्रतिज्ञा पढ़ के ही सुना दे, मानना तो छोड़ो, अगर हिम्मत रखते हैं तो। बाबा साहब की सच्ची अनुयायी माननीय बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी उनकी विचारधारा के बेस पे बनी हुई है, तो अन्य दलों से आप कंपेयर ही मत करिए। बहुजन समाज पार्टी ने बात बाबा साहब किया है, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, ये बाबा साहब का एक किस्म का करोड़ों लोगों का ये जो मंदिर खड़ा कर दिया, किसने किया? माननीय बहन जी ने ही तो किया। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, बसपा ने ही तो किया। अब दूसरे कोई ठेकेदार बनते रहो। लेकिन सर, जो दुश्मन है बहन जी के, बसपा के, बहुजनों के, वो भी बाबा साहब के चरणों में आज फूल चढ़ा रहे हैं। मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी हो, लेकिन बहन जी यदि आज आ जाती बड़े लेवल पर तो कुछ असर पड़ता ना। देखिए, ये फैसला मैं घर में है आज, ये फैसला मैं और आप नहीं करेंगे। बहन जी को दबाव है क्या? जब 9 अक्टूबर को दबाव था क्या? 9 अक्टूबर को दबाव था क्या? बहन समय आने दो। अभी तो 6 दिसंबर हुई है, 15 जनवरी भी आ रही है, 15 मार्च भी आ रही है, 14 अप्रैल भी आ रही है, 2027 भी आ रहा है। कहते रह जाओगे कि दबावे दबावे, बहन जी शपथ लेके चली जाएंगी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर। अच्छा, मतलब सीएम बनेंगी? सीएम बनना तय है भाई, क्यों नहीं बनेंगी? इतने 2012 से कहते आ रहे हैं। तो आप 2012 से पब्लिक जो थी भाई, करोड़ों लोग वोट करते हैं, लोग एक्सपेरिमेंट के मूड में थे। कभी अखिलेश जी को देख लिया, कभी योगी जी को देख लिया, ये जो ये नाम के जो युवा थे, ये जो एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया, उत्तर प्रदेश का सत्यानाश हो गया। अब फिर से पब्लिक मूव करेगी अनुभव की तरफ, विकास की तरफ। और जो बहन जी ने विकास कार्य करी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर देती हैं, ये सब देखो बहन जी का काम दिख तो रहा है, तो फिर से पब्लिक उस तरफ मूव कर रही है। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है सनातन। बाबा साहब के संविधान का राष्ट्र वही रहेगा। कोई मुंगेरी लाल के सपने देखे गए हैं संविधान के? बीएन राव वो एजेंडा चला रहे हैं। भैया, सोशल मीडिया का जमाना है, वो कुछ भी लिख दें, वो कुछ भी पोस्ट कर दें, उनको वायरल हो जाएंगे, उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, उसको उससे पैसे आते रहेंगे। तो इन सब ढकोसलों में बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पढ़ते नहीं है। और हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है 2027। तो 6 मंडलों की आज यहाँ पर ये बुलाए गए हैं बसपा कार्यकर्ता, क्या उस तरीके से ये सफल हुआ कार्यक्रम? क्या लगता है? ये उम्मीद से ज़्यादा सफल हुआ, जिसमें 6 मंडलों के कार्यक्रम थे और एक सूचना थी ना। सब अपने साधनों से आए हैं, कड़कती ठंड में आए हैं। आप देखो, ये सारे कोर खड़ी है यहाँ पे, अपने साधनों से अपने किराए लेके जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सफल कार्यक्रम और क्या होगा? मात्र 6 मंडलों का कार्यक्रम और पुष्पांजलि कार्यक्रम, कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। इस बात का ध्यान रखिए। अगर चैन से जीना चाहते हो, अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, चैन से नौकरी करना चाहते हो, बिजली पानी सारे अधिकारों से अगर गुलामी से दूर रहना चाहते हो, तो बाबा साहब तो सबके लिए ज़रूरी हैं।
अच्छा, बाबा साहब जरूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ कहते हैं कि वोट पाने का जरिया बन गए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वही लोग कहते हैं जो इस काम को कर रहे हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने तो बाबा साहब के नाम पे सरकारी अस्पताल बनाया है जो गरीबों के काम आ रहा है। ये बाबा साहब का एक किस्म का मंदिर खड़ा कर दिया। आरक्षण दे गए बाबा साहब जाति के नाम पर, और इससे समाज में जो है नी वो भेदभाव है, आरक्षणधारी गैर आरक्षणधारी, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है रात के अंधेरे में। उनसे कभी हजारों साल का इतिहास के बारे में भी टिप्पणी ले लिया करो। जो भेदभाव क्या खत्म हो गया, आरक्षण पे बात बाद में करना। उनसे एक सवाल ये करो, क्या भेदभाव खत्म हो गया? क्या दलित के आज एक आईपीएस ने जो दलित का बेटा था एक खुदकुशी करी है हरियाणा में, तो क्या वो भेदभाव खत्म हो गया? आरक्षण की बात तो बाद में करना, पहले भेदभाव खत्म करो, आरक्षण की बात बाद में करना कि वो सही है गलत है। रही बात जब बाबा साहब लिख गए तो सही था, सही है, सही रहेगा। बहन जी ने ट्वीट करा कि अब जो है हम जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों में नहीं जाएंगे पब्लिकली, ऐसा क्यों किया? बहन जी तो हमेशा श्रद्धांजलि देती रही हैं। उसने बहन जी ने बताया है लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाता है, लोगों को असुविधा होती है, राजनीतिक कार्यक्रम जब होगा बहन जी उसके लिए बिल्कुल बहन जी उसके लिए अपना टाइम टू टाइम शेड्यूल बताती रहेंगी और आप सबको अवगत कराती रहेंगी। जी मनवीर जी, सर क्या लग रहा है, सफल हुआ कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम नहीं, हमारा उत्साह है, और कार्यक्रम तो बाकी पार्टी लोग करते हैं, ये तो हमारे लोगों के लिए आज बिल्कुल एक मेला है। और बाबा सबको मनाना चाहिए, पूरे देश के हर नागरिक को मनाना चाहिए। जिस बाबा साहब को मनवादी सोच, सामंतवादी सोच पढ़ने नहीं दिया था, उसने पूरे देश के सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, सामाजिक समानता का अधिकार दिया। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि तो पूरे देश के सब लोगों को मनानी चाहिए, और मना भी रहे हैं। ये कुछ बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ देते हैं रात के अंधेरे में। देखिए, वो कौन लोग हैं? मनवादी सोच अभी ख़त्म नहीं हुई है, सामंतवादी सोच अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसको ख़त्म करने का ही सपना बाबा साहब का था, और उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। बाबा लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने लगे हैं। अब जितने भी बाबा, कुछ ये जो बाबा हैं, जो बाबा के वस्त्र में धारण है, सारे आप देखिए जितने भी धंधे निकल के आ रहे हैं, जो धार्मिक भ्रष्टाचार हमारे देश में जितना है, और धर्म के नाम पे जितना भ्रष्टाचार और आबंडर हमारे देश में कहीं पे भी नहीं है। इसलिए हमारा देश जो आप देखिए, वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो फिलिस्तान बनाना चाहते हैं। जो लोग जो धर्म की कट्टरता पे, वो देश बर्बाद हो गए, और जो देश संविधान से चला है वो देश आबाद हो गया। ये देश संविधान से चलेगा। अगर मुझसे कोई कहे कि धर्म में से और संविधान में से किसको चुनना पड़ेगा, तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैं संविधान को चुनूंगा, क्योंकि वही धर्म है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बातों को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, हर लोग धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति में धर्म का पालन करना चाहिए। और राजनीति का धर्म कहता है, चाहे कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, चाहे कोई बहुजन समाज है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको आर्थिक समाचार राजनीतिक। और हमारे मानवर साहब का था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उतनी भागीदारी। और उसी के नारे के साथ बस मुझे भी एक लाइन याद आ रही है, न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हमने हारी है, हौसला है जीत का बहुजनों की बारी। तो बदलाव होगा 27 में? बिल्कुल होगा।